सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हुआ युआन ने वांग लिन के पेरेंट्स को मारकर उनकी सोल अपने पास रख ली थी। वांग लिन अपने पेरेंट्स की सोल लेने के लिए पैसेज के पास पहुंच गया था। फिर अब हम देखते हैं कि जाओ रीजन के मेजर सेक्ट मेंबर्स केसिया वैली के बाहर आ जाते हैं और बैटलफील्ड पैसेज ओपन होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी चीजीदे वहां आता है और अपनी डिवाइन पावर की मदद से बैटलफील्ड पैसेज ओपन कर देता है। लिन ये केसिया वैली को अनलॉक कर देता है और सारे स्टूडेंट्स वैली से बाहर आते हैं, पर उनमें से किसी के पास भी टोकन नहीं था। चीजीदे कहता है कि 7 टोकन्स में से सिर्फ एक टोकन बचा है। इससे पता चलता है कि इस बार की कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो फेंग वैली का स्टूडेंट वो किंग फेंग को बताता है कि एक स्टूडेंट ने हम सबसे टोकन से छीन लिए। जब हमने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हमारे बहुत सारे मेंबर्स को मार डाला। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। उसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर हुआ युआन खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि वांग लिन वहाँ चुका है। वो कहता है कि अब जब तुम यहाँ चुके हो तो तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे सामने आओ। वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से हुआ युआन पर अटैक करता है, पर वो आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। फॉर्मेशन की मदद से वांग लिन वहाँ आता है और हुआ युआन को फाइट करने के लिए कहता है। नान जिन अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि वो सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म में है और उसने अकेले ही तुम सबको इतनी बुरी तरह डरा दिया। ये सच में बहुत शर्म की बात है। वांग लिन 1000 इल्यूजनरी बीट की मदद से अपनी जायंट बॉडी एक्टिवेट कर लेता है और बॉडी से नेसेंट सोल रियल्म का ऑरा रिलीज करता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। हुआ युआन कहता है कि आखिरकार केसिया वैली में नेसेंट सोल रियल्म का कल्टिवेटर कैसे चला गया? तुमने इतने कम वक्त में अपने कल्टिवेशन को इतनी तेजी से कैसे बढ़ा लिया? वांग लिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे हुआ युआन घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वांग लिन को देखकर जीजे चौंक जाता है। वो सोचता है कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म से ऊपर के कल्टिवेटर केसिया वैली में नहीं जा सकते, तो आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे बन गया? लियू में सोचती है कि मैंने कुछ दिन पहले इसे देखा था और उस वक्त ये सिर्फ फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियल्म में था, तो आखिरकार ये इतनी जल्दी नेसेंट सोल रियल्म में कैसे पहुंच गया? इल्यूजनरी बीट की मदद से वांग लिन अपने क्लोन को नेसेंट सोल रियल्म के मिडल स्टेज पर भेज देता है, जिससे हुआ युआन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वांग लिन से दूर जाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर वांग लिन इल्यूजनरी ड्रैगन बना लेता है और हुआ युआन पर अटैक करता है। उसे देखकर हुआ युआन डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुआ युआन बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। मगर फ्लाइंग स्वॉर्ड हुआ युआन की बॉडी को डैमेज नहीं कर पाती। अचानक इल्यूजनरी बीट डीएक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन का क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और हुआ युआन को बहुत गुस्सा आता है। किंग फेंग हुआ युआन से कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुमसे फाइट करने से डरता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया और तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए इस इल्यूजनरी बीट को यहाँ छोड़ गया। इससे हुआ युआन को काफी गुस्सा आता है। वो वांग लिन से कहता है कि आखिरकार तुम अभी भी क्यों छिप रहे हो? अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह कहकर वो अपने सोल फ्लैग को एक्टिवेट कर लेता है। सोल फ्लैग को देखकर वांग लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो हुआ युआन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर हुआ युआन अपनी पावर की मदद से उसे पकड़ लेता है। तभी वांग लिन अपने ब्लू आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर हुआ युआन डर जाता है और तेजी से पीछे हटकर अपने आसपास शील्ड बना लेता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता। बाकी सब लोग भी अपने सामने शील्ड बनाकर आइस अटैक से बचते हैं। वांग लिन को देखकर लिन ये चौंक जाता है। वो कहता है कि इस बच्चे के पास फैंटम सिटी की 1000 इल्यूजनरी टेक्निक और अंडरग्राउंड सेक्टर का ब्लू आइस क्रिस्टल है। इसके साथ उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी काफी खास है। चीजीदे कहता है कि तुम अभी से हैरान हो गए, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और आगे जाकर ये सब चीजें बहुत मजेदार होने वाली है। ब्लू आइस क्रिस्टल की वजह से हुआ युआन की शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी आइस में फ्रीज हो जाती है। इसका फायदा उठाकर वांग लिन जल्दी से हुआ युआन से सोल फ्लैग छीन लेता है और तेजी से बैटलफील्ड पैसेज की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हुआ युआन आइस से बाहर निकल जाता है और अपने सोल फ्लैग को एक्टिवेट करता है। सोल फ्लैग के अंदर से इविल ऑरा रिलीज होता है और वांग लिन की बॉडी को डैमेज करने लगता है। लेकिन इविल ऑरा का असर शुरू होने से पहले ही वांग लिन अपना एक हाथ काट देता है। इविल ऑरा की वजह से उसका हाथ धूल बनकर खत्म हो जाता है। वांग लिन अपंग अंडरग्राउंड अपर्चर
मार्शल आर्ट की मदद से सोल फ्लैग को पकड़ लेता है और पैसेज की तरफ जाने लगता है। इससे हुआ युआन को बहुत गुस्सा आता है। वो नेसेंट सोल की मदद से वहाँ एक एरे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वांग लिन पैसेज के अंदर नहीं जा पाता और एरे में फंस जाता है। हुआ युआन कहता है कि उस वक्त तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारकर उसकी सोल डिस्ट्रॉय की थी, तो आज मैं तुम्हारी सोल को बॉडी से अलग करके उसका सोल बैनर बनाऊंगा और तुम्हें तब तक दर्द पहुंचाता रहूंगा जब तक कि तुम पूरी तरह से मर नहीं जाते। ये कहकर वो वांग लिन से सोल फ्लैग छीन लेता है और इविल स्पिरिट्स से उस पर अटैक करता है। उससे बचने के लिए वांग लिन अपने पास एक शील्ड बना लेता है। हुआ युआन सोचता है कि मेरे जैसे नेसेंट सोल कल्टिवेटर को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के बच्चे को मारने में इतनी परेशानी हो रही है, यह सच में काफी शर्म की बात है। पर उससे भी ज्यादा सोचने की बात है कि वांग लिन ने अपने हाथ को काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचा अगर आज वांग लिन की जगह कोई और होता तो मैं उसकी इसी हिम्मत की दाद जरूर देता, पर इसने मेरे ग्रैंडसन को मारा है, इसीलिए मैं इसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। ये सोचकर वो वांग लिन के पेरेंट्स की सोल से ही उस पर अटैक करवा देते हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर वांग लिन बुरी यादों में डूब जाता है, जिस वजह से उसकी शील्ड डीएक्टिवेट हो जाती है और इविल स्पिरिट से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो यादों से बाहर निकल जाता है। वो अपने पेरेंट्स की सोल को सील कर लेता है और कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ भी हो जाए पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो पैसेज टोकन को एक्टिवेट करने लगता है, मगर हुआ युआन टोकन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। हुआ युआन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी ये अजीब टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज करने दूंगा? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। पैसेज टोकन के डिस्ट्रॉय होने से सब लोगों को हुआ युआन पर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि आखिर टोकन के डिस्ट्रॉय होने के बाद पैसेज धीरे धीरे बंद हो रहा था। किंग फेंग कहता है कि हमने बैटलफील्ड पैसेज के ओपन होने के लिए 500 सालों तक इंतजार किया पर फिर भी कोई अंदर नहीं जा सकता। लगता है कि हमें दोबारा 500 सालों का इंतजार करना होगा। जीजे सोचता है कि कॉर्बियन सेक्ट के लगभग सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और लुओ चा भी पैसेज के अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब अब मुझे दूसरी फिजिकल बॉडी नहीं मिलेगी। इसके लिए वांग लिन को सजा मिलनी चाहिए। हुआ युआन वांग लिन से कहता है कि तुम्हें अभी तक अपने किए की सजा नहीं मिली, इसीलिए अब मैं तुम्हारी सोल को रिफाइन करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बैटलफील्ड पैसेज की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस की बात है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। वांग लिन गुस्से में हुआ युआन की आंखों में देखने लगता है, जिससे हुआ युआन डर जाता है और सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को देखकर डर रहा हूँ। वांग लिन ने सच में मुझे हैरान कर दिया। ये सोचकर वो बहुत सारी इविल स्पिरिट्स से वांग लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वांग लिन को बहुत तकलीफ होती है, पर फिर भी वो अपने पेरेंट्स की सोल को अपने से दूर नहीं करता। वो तेजी से जमीन पर गिरने लगता है। उसे देखकर हुआ युआन खुश हो जाता है और टेंगली को याद करके कहता है कि तुम देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे मर्डरर को मारकर तुम्हारा बदला पूरा किया। अब मैं तब तक इसकी सोल को रिफाइन करके इसे टॉर्चर करूंगा जब तक इसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। लेनी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच का साथ दे रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो। दुनिया का नियम है कि ताकतवर ने हमेशा कमजोर को हराया और कमजोर हमेशा दूसरों का शिकार बना है। किमिंग कहते हैं कि 10,000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर ने किसी नेसेंट सोल कल्टिवेटर को फाइट के लिए चैलेंज किया। सब लोग वांग लिन की तारीफ करते हैं और उसकी हालत पर अफसोस करते हैं। वांग लिन सोचता है कि मॉम और डैड क्या मैं गलत था? क्या इस दुनिया में कमजोर होना कोई पाप है? हेंग्यू सेक्ट, जांग हो, टेंग ली और वांग फैमिली के मेंबर्स इसीलिए मारे गए क्योंकि वो कमजोर थे। यह सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हमें समझ गया कि इमोर्टल कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है। ये कहते हुए वांग लिन की बॉडी से तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर हुआ युआन और ची जीदे चौंक जाता है। वांग लिन सोचता है कि मॉम, डैड, इस जन्म में मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगर इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका बेटा ना बनूं क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। ये कहते हुए वांग लिन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन तभी हेवन डिफाइनिंग बीट उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वांग लिन और उसके पेरेंट्स की सोल बीट के अंदर चली जाती है। हेवन डिफाइंग बीट तेजी से बैटलफील्ड पैसेज के अंदर चला जाता है। हेवन डिफाइंग बीट को देखकर लिनी के होश उड़ जाते हैं और वो बीट लेने के लिए जाने लगता है, पर वो पैसेज के अंदर नहीं जा पाता। जबकि चीजीदे हेवन डिफाइनिंग बीट लेने के लिए पैसेज में चला जाता है। पैसेज के अंदर वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट मा
लियांग और जीहोंग एक मरे हुए जायंट डीमन की बॉडी में ट्रेजर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी हेवन डिफाइनिंग बिट तेजी से उनके पास से गुजरता है और आगे जाकर ब्लास्ट हो जाता है। मा लियांग और जीहोंग वहां जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें एक स्पेशल क्रेक मिलता है। जीहोंग कहती है कि पेट्रियार्क ने बताया था कि बैटलफील्ड पैसेज 500 सालों में एक बार ओपन होता है, जिस वजह से यहाँ कई बार स्पेशल क्रेक ओपन हो जाते हैं और जो कल्टिवेटर इन क्रेक के अंदर चला जाता है वो सीधा वंडरिंग सोल्ड में बदल जाते हैं और कभी भी असली दुनिया में नहीं आ सकते। तभी चीजिदे वहां जाता है और उन दोनों से हेवन डिफाइनिंग बिट के बारे में पूछता है। मा लियांग स्पेशल क्रेक की तरफ इशारा करता है। चीजिदे क्रेक के पास जाकर उसे देखने लगता है। स्पेशल क्रेक की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अंदर खींचने लगती है, पर चीजिदे किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। हेवन डिफाइनिंग बिट स्पेशल क्रेक के अंदर पहुंच जाता है। सेटू नान वांग लिन से कहती है कि तुम्हारे कॉन्शियसनेस के आखिरी अंश को बचाने के लिए मैंने अपनी नेसेंट सोल की आखिरी पावर का यूज करके बैटलफील्ड पैसेज ओपन किया, जिसकी वजह से अब मैं पूरी तरह से नींद में पहुंच गया हूं और अब से तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में होगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।